Good morning students. Today we are going to start the remaining part of Chambal Valley project. The Chambal Valley project after completion would provide irrigation facility to about 5.15 lakh hectares of agricultural land in Rajasthan and Madhya Pradesh, which will lead to the production of about 5 lakh tons of additional food grains. It would also generate 3.86 megawatt of electricity. This power is made available through a network of transmission lines to a number of industries in Kota, Bundi, Bharatpur, Jaipur, Savai Madhopur, Tonk, Ajmer, Pali, Bhilwara, Sirohi, Banswara, Udaipur and Alwar district of Rajasthan, and Mandsaur, Indore, Ujjain, Gwalior, Neemaj, Morena, भिंड एंड रतलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। स्टूडेंट, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं इनका नाम होता है मल्टीपर्पज़। मल्टीपर्पज़ मीन्स बहुत सारे पर्पज़ को फुलफ़िल करने वाले। तो ये जो डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इन डैम का सिर्फ ये नहीं होता कि ये इरिगेशन ही करेंगे, इनमें ड्रॉट एंड फेमाइन एरिया में पानी पहुंचाते हैं ये, फिर एग्रीकल्चरल लैंड को सपोर्ट करते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन वगैरह का काम भी किया जाता है। तो इन प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कि ये इरिगेशन फैसिलिटी को प्रमोट करता है और वो कितने लाख हेक्टेयर लैंड पे करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है 5.15 लाख हेक्टेयर। और कहाँ की लैंड पे करता है? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फूड ग्रेन के लिए हो गया ये, तो उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्म्स हैं, इनको रन करने के लिए ये पावर जनरेशन करता है, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो 3.86 इलेक्ट्रिसिटी है और ये पावर जो है ये ट्रांसमिशन के थ्रू कहाँ पहुँचाई जाती है? इंडस्ट्रीज़ में पहुँचाई जाती है। और आपको मालूम है ये जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ये एमपी और राजस्थान का जॉइंट वेंचर है। इट मीन्स कि ये एमपी को भी सपोर्ट करता है और राजस्थान को भी सपोर्ट करता है। तो राजस्थान में किस किस एरिया में इससे फ़ायदा होता है या बेनिफिशियल एरिया कौन कौन से हैं इसके, तो उसमें आपको नाम दिए हुए हैं कोटा, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा। इन नामों से क्योंकि आप राजस्थान आपका नेटिव प्लेस है तो इनसे तो आप मतलब अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन कुछ नाम आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार उन नाम को सुनेंगे, लाइक मंदसौर। जैसे इंदौर और उज्जैन महाकाल के लिए फेमस है तो ये तो आप जानते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मंदसौर एक ऐसी सिटी है जिसमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो हैं वो शायद फर्स्ट टाइम इस नाम को सुनेंगे। मंदसौर जो है वो दवाई की फैक्ट्रियों के लिए फेमस है और बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स भी बिल्ट किए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो यहीं के रहने वाले हैं। ग्वालियर एमपी का एक बहुत अच्छा शहर है। इसके बाद नीमच, मुरैना, भिंड, रतलाम की सेव फेमस है। ये बच्चों एसएसटी जो है ये वाइड एरिया का सब्जेक्ट है, बहुत सारे पोर्शन को कवर करता है। तो इसमें याद करने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी टिप्स को गेन करना पड़ता है। जैसे इन नामों को याद करने के लिए किस चीज़ के लिए ये फेमस हैं उनसे भी हम याद कर सकते हैं। और ये मैप लोकेशन में भी आपके आएगा, जैसे एमपी लोकेट करना नहीं आएगा क्योंकि आप कौन से स्टैंडर्ड में? अब 10th स्टैंडर्ड में। तो आपको क्या लोकेट करना आएगा? मंदसौर। और जब आपको ये पता होगा कि मंदसौर एमपी में है तभी आप उसे लोकेट कर पाएंगे। ये सब मैंने आपको लर्न कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के लिए और एमपी के लिए। और किन 3 चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर लैंड के लिए, इट मीन्स कि इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, पोर्टेबल वाटर सप्लाई के लिए, पावर जनरेशन
यानी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, ड्रॉट एंड फेमाइन से फाइट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस दी हुई हैं, इन प्लेसेस पे इसका ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके मैप को देख लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया के मैप का सिर्फ उतना सा पार्ट है जो एमपी, राजस्थान और यूपी को कवर कर रहा है। ये हमारा राजस्थान का पार्ट है, ये एमपी का पार्ट है, और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपकी चंबल रिवर है। और ये चंबल रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं जिन्हें हम हिंदी में सहायक नदियों के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रिब्यूटरीज। और ये ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? काली सिंध और पार्वती, ठीक है। और ये हमारी चंबल रिवर है। और इस चंबल रिवर से ही एक रिवर और कनेक्ट होती है राजस्थान के, जिसे हम बनास रिवर के नाम से जानते हैं। सवाई माधोपुर का एरिया बनास रिवर के नाम से बहुत फेमस है। ये सब आपको मैप में दिखाई दे रहा है। और ये जो हमारा चंबल रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एमपी और राजस्थान इन दोनों के एरिया को सपोर्ट करता है। दैट्स ऑल फॉर चंबल वैली प्रोजेक्ट। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पढ़ने के बाद इसे डिस्कस कर सकते हैं।